दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। यह वीडियो कॉपी कलम में शूट हो रहा है, इसका कारण तो आपको पता ही होगा। हमारे यहाँ थोड़ा लाइट का इशू है और साथ ही साथ अभी बरसात का मौसम चल रहा है, यानी नहले पे दहला। तो इसी कारण से हमें ये एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप करना पड़ा, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि जब लाइन होगा तब आपका वही पुराना जो आपका बोर्ड वाला सेटअप है वहीं पे मार्कर और वाइट बोर्ड में हम लोग बात करेंगे। और जैसे ही हमारा लाइन का प्रॉब्लम होगा, जैसे कि अभी है, तो हम लोग यही कॉपी कलम में बात कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, मैं सारा कुछ एज इट इज उसी तरह से एक्सप्लेन करूँगा जिस तरह से मैं बोर्ड में करता हूँ। आपको कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग यूँ समझ लो कि मेरा एक बीमारी है या खूबी है जो समझने आपको कि मैं एक एक चीज़ को सब कुछ बारीकी से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, तो बेसिकली हमारा जो आज का कार्यवाही है वो आपका समांतर श्रेणियों पर है, ठीक ना, जो कि आपका इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो कि आपका गणित का अध्याय नंबर 5 है। इस पर आज हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, ये एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक ना। आप लोग का माइंड में एक सवाल और आया होगा कि सर आपने तो 8 चैप्टर कंप्लीट नहीं करा है, उसका 8.4 का लास्ट प्रश्न छूटा हुआ है जिसमें 10 पार्ट हैं, तो टेंशन नहीं लेना, उसको भी करा दूंगा। मैंने जान के छोड़ा क्योंकि हुआ ऐसा है कि 8 चैप्टर में मैंने जितने भी वीडियो लिया हुआ है सारा का सारा वीडियो आपका व्हाइट बोर्ड में लिया हुआ है। अब लास्ट का वीडियो अगर 1 या 2 वीडियो बनेगा, लास्ट का 1 या 2 वीडियो अगर मैं कॉपी कलम में लेता तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसी कारण से मैंने उसको पेंडिंग करके रखा हुआ है। ठीक, तो चलिए फिलहाल आज की इस कार्रवाई को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, थोड़ा मोड़ा बैकग्राउंड में हो सकता है नॉइस है, क्योंकि मैं छत पे वीडियो ले रहा हूँ, तो इसी कारण से थोड़ा मोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा। कुछ दिनों में इसको भी ठीक कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणियों, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ अर्थमेटिक से यहाँ से ए लिया गया है और प्रोग्रेशन से यहाँ से पी लिया गया, यानी कि एपी बन गया। इसको हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं, ठीक। और जब हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में जान जाएंगे फिर ये है क्या, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में आखिर इसका यूजेस कहाँ पे है। उसके बाद हम लोग कुछ एपी के कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे, यानी कि जैसे कि एपी के कुछ पदों के बारे में जानेंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग एपी के सार्वअंतर, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एपी के एनवें पद की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में एपी के एन पदों के योग की बात करेंगे। ठीक, टेंशन नहीं रहा, सारा कुछ बताऊंगा, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि आखिर भाई समांतर श्रेणियां जो यहाँ पे लिखा हुआ ये आखिर है क्या, ये कौन सी वाला है भाई। तो सबसे पहले समांतर श्रेणियों को समझने से पहले आपको श्रेणी के बारे में समझना पड़ेगा कि आखिर भाई श्रेणी है क्या। कई जगहों पे आपको समांतर श्रेणियां देखने को मिलेगा, श्रेणी की जगह पे श्रेणी देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो वो समय समय की बात है। तो बेसिकली हम लोग अभी श्रेणी के बारे में समझ रहे कि आखिर भाई श्रेणी है क्या। तो देखिए, ये जो आपका श्रेणी है ये आखिर होता क्या है, समझने का ट्राई कीजिएगा। ये श्रेणी होता है ना, कुछ विशेष प्रकार के नंबरों का एक खास प्रकार का अरेंजमेंट होता है, यूं आप लोग समझ लीजिए, ठीक ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो यूं समझ लीजिए आप लोग कि अगर आपके पास 4 नंबर दी हुई है, कुछ विशेष प्रकार के 4 नंबर है आपके पास, ठीक, और वो 4 नंबर एक स्पेसिफिक पैटर्न में फॉलो किए हुए हैं, यानी कि वो जो 4 नंबर वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज किए हुए हैं। तो अगर आप जब उस स्पेसिफिक पैटर्न को जब आप लोग देखिएगा, उन स्पेसिफिक नंबर्स को जब देखिएगा आप लोग, तो उसका अगला नंबर यानी जो 5वां नंबर होगा वो आप लोग खुद ब खुद फाइंड कर लोगे। अगर फाइंड कर पा रहे हो, सक रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो एक श्रेणी में है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने कई सारा रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये एक विशेष प्रकार के नंबरों का समूह है और ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज है। आप भाई देख सकते हो आप लोग कि इसमें टोटल 1 2 3 4 यहाँ पे क्या है, संख्याएं हैं। तो आप लोग के पास 5वां जो संख्या होगा वो आप लोग खुद ब खुद निकाल सकते हो। तो यहाँ 5वां क्या होगा, ये आपका पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां संख्या क्या होगा, जाहिर सी बात है 5 का स्क्वायर होगा। देखते ही पता चल रहा है। तो जैसे ही आपको देखते ही पता चल जाए कोई एक अरेंजमेंट आपके पास है, उसको अगर आपने देखते ही पता चल गया आपको कि उसका अगला पद क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक श्रेणी हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 4 8 16। इसको जब आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग पाओगे कि जब आपने 1 में आपने 2 गुणा कर दिया तो आपका 2 आया, 2 में जब आपने 2 गुणा कर दिया तो आपका 4 आया,
4 में जब 2 गुणा कर दिया तो आपका 8 आया, 8 में जब 2 गुणा कर दिया तो आपके पास 16 आया। तो ये एक स्पेसिफिक नंबर का पैटर्न है, ठीक ना। कुछ विशेष प्रकार के नंबर्स हैं यहाँ पे, तो ये है विशेष प्रकार के। तो आप लोग इसका अगला पद खुद से निकाल सकते हो। ये 1 2 3 4 5 इसमें टोटल 5 संख्याएं हैं, ठीक ना। और प्रत्येक संख्या को आप लोग पद बोलोगे, याद रख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पद, ठीक ना। तो ये पद सिर्फ आपका समांतर श्रेणियों में नहीं होता है, वो हर श्रेणी में होता है, ठीक ना। सब कुछ बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक ना। तो बेसिकली इसको आप लोग एक पद की तरह ट्रीट करोगे, इसको भी एक पद की तरह, इसको भी एक पद की तरह। मैंने कोई भी एक श्रेणी में जितनी भी संख्याएं मौजूद होती है, प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है, ठीक। अभी हम लोग श्रेणी की बात कर रहे हैं, समांतर श्रेणी की बात नहीं कर रहे, ये अलग चीज होता है। पहले हम लोग श्रेणी के बारे में सीख रहे हैं, ठीक ना। तो बेसिकली आपने देखा कि ये एक स्पेसिफिक नंबर है जिसमें प्रत्येक में अगर आपने 2 गुणा कर दोगे तो उसका अगला वाला जो आपका स्पेसिफिक नंबर होगा वो आ जाएगा। तो यानी कि इसका अगला पद क्या होगा, 16 में अगर 2 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। यानी इसका अगला नंबर आपके पास आ गया। आप लोग चाहो तो इसमें 32 में फिर से गुना करके आप लोग इसका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ये आ जाएगा। फिर आपने इसको 2 से गुना कर दोगे तो ये चलता चला जाएगा। यानी आप लोग निकाल सकते हो बार बार। किसको देखकर, ये जो आपको पहले में जो नंबर दी हुई है इसको देखकर, कुछ स्पेसिफिक नंबरों का एक पैटर्न देखकर। तो इस प्रकार का स्पेसिफिक नंबर का पैटर्न क्या कहलाता है, आपका श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी नहीं, श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी कुछ और चीज है, हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। इसी प्रकार का होगा समांतर श्रेणी, पर उसका कुछ गुणधर्म अलग होगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखिए, ये थर्ड नंबर का क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे है, यहाँ पे 7, यहाँ 11 या 15 है। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि अगर हम लोग 3 में 4 को ऐड कर दे तो आपके पास 7 आ जाएगा। 7 में अगर आपने 4 को ऐड कर दिया तो आपके पास 11 आ जाएगा। 11 में 4 को ऐड कर दे तो 15 आ जाएगा। उसी तरह से अगर 15 में अगर आपने 4 को ऐड कर दिया तो आपके पास 19 आ जाएगा। यानी कि आपने चौथा नंबर, 4 नंबर आपके पास 4 पद दी हुई, आपने 5वां पद फाइंड कर लिया। यानी कि ये क्या हो गया, आपके पास एक समांतर श्रेणी ने एक श्रेणी हो गया। अगर आपके पास स्पेसिफिक नंबर का पैटर्न है, उस पैटर्न को देखकर अगर आप लोग अगला नंबर फाइंड कर पा रहे हो, यानी कि वो एक श्रेणी हो गया, ठीक। उस तरह से 4 नंबर वाला देखिए यहाँ पे लिखा है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। तो ऑलरेडी आप लोग बोल सकते हो कि अगला वाला जो पद होगा वो 1/5 होगा। तो ये भी आपका एक श्रेणी कहलाएगा। आई होप कि श्रेणी का कॉन्सेप्ट आपको घुस गया होगा आपके माइंड में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जो श्रेणी होता है आपका, इसका दैनिक जीवन में यूजेस के बारे में बात करेंगे। अभी समांतर श्रेणी की बात नहीं करें, हम लोग सिर्फ श्रेणी की बात करें, बाद में आएंगे समांतर श्रेणी पर, ठीक ना। तो आखिर भाई श्रेणी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये समांतर श्रेणी जो है ये भी एक प्रकार का तो श्रेणी ही है ना। तो ये आखिर श्रेणी जो है इसका दैनिक जीवन में क्या क्या यूजेस हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखिए ये जो है ये एक बोर्ड है, ठीक ना। एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है जिसमें मैं फोन वोन वगैरह चार्ज करता हूँ, अपना इलेक्ट्रिक एसेसरीज सब, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको 3 सॉकेट देखने को मिल रहा होगा। मान लीजिए कि ये आपका एक टर्म है, ये भी आपका एक पद है, ये भी आपका एक पद है, ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हो कि ये वाला पद के बीच में एक डिफरेंस है, एक बीच में एक गैप है बोल सकते हो। और यहाँ पे भी इस पद और इस पद के बीच में एक गैप है, इन दोनों के बीच का गैप सेम है, ठीक ना। यानी एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज है। तो अगर आप लोग इसका एक अगला वाला अगर सॉकेट लगाओगे तो कहाँ लगाओगे, ठीक इसका इतना गैप इधर लेके आप लोग यहाँ पे लगाते, ठीक ना। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का श्रेणी को दर्शाता है। इस तरह करके आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे आपको नजर आएंगे। जैसे मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला ये आपने कभी भी लाइफ में ऑब्जर्व नहीं किया होगा। देखिए क्या ये वाला, ये कैलेंडर है, आप लोगों ने देखा होगा, सबको ही देखा होगा, ठीक ना। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सो इस कैलेंडर में आप लोग क्या करो, कोई एक महीने को पकड़ लो। चलिए हम लोग इस मार्च को पकड़ लेते हैं, ठीक ना। आप लोग जो चाहो वो पकड़ सकते हो, सब में सेम ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक। यहाँ पे कोई एक नंबर को आप लोग पकड़ लो, कोई एक दिन को पकड़ लो। चलिए हम लोग 9 तारीख के दिन को पकड़ लेते हैं, ठीक ना। तो इस 9 तारीख से आप लोग इधर चल के देखो, तो देखो 9 से 10, 10 से 11, एक एक का डिफरेंस आप लोग बोल सकते हो, इस तरह समझ सकते हो। तो देखो ये सीक्वेंस में है। आप लोग पीछे तरफ चल के देखो, तो 9 से 8 जाओगे तो एक घटेगा, 8 से 7 जाओगे तो एक घटेगा, 7 से 6 जाओगे तो एक घटेगा, 6 से 5 जाओगे तो एक घटेगा। उस तरह से किसी भी डायरेक्शन में चलो, आपको एक स्पेसिफिक नंबर का ऐड या माइनस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 9 है, तो 9 से जब आप लोग 17 में जाओगे तो टोटल देख सकते हो 8 दिन का आपको गैप मिलेगा। कितना दिन का, 8 गो दिन का गैप मिलेगा। 17 से फिर 25 में जाओगे तो फिर 8 दिन का गैप मिलेगा। यानी कि ऐसे जब चलोगे तो भी आपका क्या होगा, एक स्पेसिफिक दिन का गैप मिलेगा आपको,
ठीक ना। यानी कि आप लोग अगर आपके पास 9 दे दे और 17 दे दे तो आप लोग अगला वाला ये 25 आपसे पूछे तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो। बोल दो कि 8 का गैप है तो 17 के बाद 25 आपका निकल जाएगा। ठीक, उस तरह से अगर आप लोग 4 को पकड़ो, 4 को पकड़ लो, 4 को पकड़े बाद ऐसे चल के देखो, ठीक ना। तो 4 से 10 में कितना का गैप है देख सकते हो। यहाँ पे 4 से 10 में जाने के लिए आपको यहाँ पे करीबन 6 का गैप है। फिर 10 से फिर आप लोग 16 में जाओगे तो फिर 6 का गैप मिलेगा आपको। 16 से 22 में जाओगे तो फिर 6 का गैप मिलेगा। 22 से 28 में जाओगे तो फिर 6 का गैप मिलेगा। यानी कि इस तरह से चल रहे हो तो अभी 6 का गैप आपको मिल रहा है। यानी कि अगर आपको 4, 10, 16 दे दिया जाए तो 22 और 28 आप लोग आराम से खुद से निकाल सकते हो। या फिर 28, 22, 16 दे दिया जाए तो 10 और 4 आप लोग खुद से निकाल सकते हो। आप लोग दूसरे तरीके से देख लो, एक नंबर को छोड़ छोड़ के देख लो। तो देखो 4 से 16 में जाओ, 16 से 28 में जाओ तो देखोगे सेम नंबर घटिया बढ़ रहा है। जब 4 से आप लोग 16 में जाओगे तो 12 दिन का गैप मिलेगा। 16 से जब 28 में जाओगे तो फिर आपको 12 दिन का गैप देखने को मिलेगा। तो अगला वाला नंबर क्या होगा आप लोग खुद से निकाल सकते हो। तो इस तरह करके देख सकते हो कि एक कैलेंडर में भी आपको कई जगहों पे सीढ़ी का उपयोग हुआ है। इस तरह से पता है लाइफ में कई जगहों पे आपको सीढ़ी देखने को मिलेगा। और मैं एक चीज बताऊं, अगर श्रेणी ना हो ना तो जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी। जैसे तारों को कभी आपने देखा है तो कैसा वो अनअरेंज अनवेल तरीके से अरेंज होता है तो दिखने में कितना अजर बजर लगता है। ज्यादा देर देखोगे तो लगेगा कि जैसे सिर दर्द कर, आप किसी को अच्छा लगता है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पर देखिए आप लोग जैसे कि कोई भी चीज अगर पैटर्न में अरेंज है, जैसे कि ये वाला पैटर्न में अरेंज है, मान लीजिए अगर यहाँ 4 यहाँ पे होता ये तो कितना दिक्कत होता, ठीक ना। तो कोई चीज सीक्वेंस में हो तो वो अच्छा होता है। जैसे पापा नहीं बोलते हैं जो काम करना है अच्छे से करो, सीक्वेंस में करो, इधर उधर मत करो। तो इसीलिए दुनिया में सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक बोर्ड की बात करूं तो यहाँ पे मान लीजिए ये वाला सॉकेट यहाँ होता है, ये वाला सॉकेट दूसरे जगह पे वाला दूसरा, तो दिखने में कैसा लगता है। तो इसीलिए एक श्रेणी का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा यूजेस है, ठीक ना, समझिए। तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और एक बात देखो, हम लोग यहाँ पे और भी कई सारा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेकर रखा हुआ है। जैसे कि देखिए ये क्या है, ये एक सीढ़ी है। घर में तो भाई आप लोगों ने सीढ़ी चढ़ाई होगा। तो बेसिकली हम लोग के घर में 2 तरह का सीढ़ी आपने देखा होगा। एक जो होता है कि सीधा होता है, जैसे कि देखो ये वाला क्या है कि आगे चल के मुंह की तरफ पतला हो गया है। एक घर में होता है जो वाला सीधा होता है इस तरह करके, ठीक ना। मतलब यहाँ वाला डिस्टेंस और ऊपर वाला डिस्टेंस बराबर होता है, सीधा होता है। मैं सीधी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरह करके जो वाला आगे चल के पतला हो जाता है मैं उस टाइप की सीढ़ी की बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली इस टाइप का सीढ़ी आपको इलेक्ट्रिशियंस के पास में देखने को मिलेंगे, ठीक ना। इस सीढ़ी का खासियत क्या है पता है, ये जो पहले वाला जो पायदान आप लोग बोलो या फिर क्या बोलो, जो भी बोलना चाहो आप लोग, ये वाला जो डंडी होता है जिसमें फर्स्ट स्टेप आप लोग बोल लो, इस फर्स्ट स्टेप का मान लीजिए कि इसकी जो लंबाई है मान लीजिए ये 60 सेंटीमीटर, ऐसा आप लोग सोच के देखो। तो आपको पता है कि धीरे धीरे ये आगे चल के पतला होते जा रहा है, यानी कि ये धीरे धीरे ये 60 सेंटीमीटर यानी कि इसका धीरे धीरे लंबाई घटते घटते जाएगा, तभी ना ये आगे चल के मुठो पतला होगा इसका। तो यानी कि अगर 60 सेंटीमीटर है तो ये जब ऐसे ऐसे घट रहा है तो ऐसे सोच लो कि आप लोग मन मन में कि इधर से 2 सेंटीमीटर घट रहा है, इधर से भी 2 सेंटीमीटर घट रहा है, यानी कुल मिलाकर 4 सेंटीमीटर घट रहा है। यानी 60 है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा आपका 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फिर से ऊपर में अब क्या यहाँ पे 3, अभी 2 घट रहा था यहाँ पे, तो यहाँ क्या 3 घटेगा? नहीं, यहाँ पे भी सेम घटेगा, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर घटेगा। यानी कि ये अगर 56 सेंटीमीटर है तो फिर से इसका जो अगला वाला नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें भी इधर से 2 सेंटीमीटर, इधर से 2 सेंटीमीटर घटेगा, 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी आपका 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। उस तरह से जब ऊपर चढ़िएगा नेक्स्ट स्टेप में तो ये भी क्या होगा, इधर से 2 सेंटीमीटर, इधर से 2 सेंटीमीटर घटेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस तरह से ये वाला चलता चला जाएगा, 2 सेंटीमीटर घटता चला जाएगा। अब आप ही सोचो अगर ये ऐसा ना हो, तो फिर क्या होगा समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर घटा है, ऊपर वाला सीढ़ी मान लीजिए अचानक मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर घट गया, तो क्या होगा देखिए इस तरह से बन जाएगा सीढ़ी टो। ये मान लीजिए सीढ़ी टो मैं छोटा करके बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक ना। ऐसे है सीढ़ी टो, ठीक ना। ऐसे मान लो समझने में क्या आता है, ऐसे सीढ़ी टो आपके पास, ठीक ना, ऐसे सीढ़ी टो है। तो क्या होगा पता है, देखो मैं यहाँ पे ये वाला सीढ़ी ऐसे, तो देखिए मैं फिर से ये वाला अगर मान लीजिए कि ये मतलब मान लीजिए कि पायदान तो 60 सेंटीमीटर वाला है, ठीक ना। ऊपर वाला क्या है कि चलो भाई ठीक है 2 सेंटीमीटर घटा है तो चलो ये वाला ऐसा ही है। अब इसके नेक्स्ट वाला स्टेप, ये वाला स्टेप मान लीजिए डायरेक्ट 4 सेंटीमीटर घट जाए तो ये ऐसे हो जाएगा, अब मान लीजिए ऊपर वाला मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर घट गया तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो ये सीढ़ी नहीं बनेगा, ये कुछ जिगजैग बनेगा, यानी कि ये वाला ऐसे घुस जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। और फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये ज्यादा वेट नहीं झेल पाएगा, इससे ज्यादा ये वाला वेट ज्यादा झेल भी नहीं पाएगा। तो इस कारण से इस सिमेट्री का आप लोग एक प्रकार का सिमेट्री बोल सकते हो या फिर बोलो इस श्रेणी का उपयोग करना बहुत जरूरी है जिंदगी में। जैसे कि एक श्रेणी हुआ ना, क्योंकि देखो ये 60, ये 54, ये 52, ये 48 हो गया, तो ये कितना होगा आप लोग खुद बता सकते हो कि सर ये तो 44 होगा, ये तो आपका 40 होगा, ये कितना होगा, ये 36 होगा, तो अगला वाला कितना होगा
खुद से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि ये भी एक प्रकार का श्रेणी ही हो गया, ठीक ना, समझ में आ गया आपको। तो उसी तरह से जिंदगी में श्रेणी का बहुत बड़ा यूजेस है। अगर श्रेणी ना होता तो ये सीढ़ी जिगजैग बन जाता। किसी का मान लीजिए कोई डंडा अगर 10 सेंटीमीटर, इधर से 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर घटा है, चलो ठीक है, ऊपर वाला मान लीजिए फिर से 2 सेंटीमीटर घटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला हो सकता है कि डायरेक्ट 4 सेंटीमीटर घट जाए, तो ऐसा होगा तो दिक्कत होगा। एक तो सीढ़ी ज़्यादा मजबूत नहीं बनेगा, साथ ही साथ थोड़ा समझ सकते हो। तो ये तो आपका सीढ़ी, तो ये भी आपका एक सीढ़ी का एग्जांपल हो गया। एक सीढ़ी, तो अब ये वाला आप लोग सीमेंट वाला सीढ़ी की बात करें जो हम लोग छत ऊपर में चढ़ने का काम करते हैं, ठीक ना। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक आदमी बना देता हूँ, एक मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये आपका एक, ये आप हो गए, आप यहाँ से उतर रहे हो, ठीक ना। तो इस सीढ़ी में भी कई तरह से आपको सीढ़ी देखने को मिलेगा। जैसे देखो, अगर आप लोग इसकी लंबाई देखो, इस सीढ़ी की लंबाई देखो तो ये कितनी है, मान लो कि इस सीढ़ी की लंबाई आप लोग मान लो कि 32 सेंटीमीटर, सपोज दैट, सोचने में क्या आता है। तो मान लो कि यहां से यहां तक का गैप मान लो 1 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो ये वाला कितना बड़ा होगा, आप जाहिर सी बात है 31 सेंटीमीटर। तो इसका भी तो गैप 1 ही सेंटीमीटर होगा ना। सीढ़ी तो हम लोग सिमेट्रिक बनाते हैं, ऐसा नहीं कि ये वाला 1 सेंटीमीटर गैप दिए हुए हैं, ये वाला एकदम 5 सेंटीमीटर दिए इतना दूर, ऐसा नहीं ना करते हम लोग, एक सीक्वेंस में बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊपर वाला कितना हो जाएगा आपके पास, ऊपर वाला फिर 29 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह करके बढ़ता जाएगा। यानी कि आप लोग अगला वाला सीढ़ी खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ये कुछ सीढ़ी दे दिया जाए और आपको बता दीजिए कितना सेंटीमीटर घट रहा है, तो ये भी आपका एक सीढ़ी का एग्जांपल हो गया। अब ये तो एक प्रकार से होगा, देखिए दूसरे प्रकार से भी ये सीढ़ी का एग्जांपल होगा। जैसे देखो, मान लो कि इसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो इसकी भी तो ऊंचाई 1 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि हम लोग सीढ़ी सिमेट्रिक ही बनाते हैं। ऐसा नहीं कि ये वाला 1 सेंटीमीटर तो ये वाला 5 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं करते ना, नहीं तो सीढ़ी बड़ा छोटा हो जाएगा। तो अगर मान लो कि इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो यहां से इसकी लंबाई कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। अब इस जगह से इस थर्ड वाले स्टेप की लंबाई कितनी होगी, जाहिर सी बात है 3 सेंटीमीटर। अगला वाला 4 सेंटीमीटर, अगला वाला 5, अगला वाला 6। तो आप लोग खुद से निकाल सकते हो, यानी कि इधर से भी आप लोग को सीढ़ी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से दुनिया में कई जगहों पर यूज होता है। जैसे कि ये वाला देखो, आपने ताश का पिरामिड कभी बनाया है। जैसे कि देखो, इस ये पूरा नहीं, इसको मैं पूरा कर देता हूँ। ये अब पूरा हो गया, ये अब पूरा हो गया आपका, ठीक ना। तो आपने ताश का पिरामिड कभी बनाया जिंदगी में? मैंने तो भाई बनाया हुआ है, आपने बनाया कि नहीं वो तो नहीं पता, पर देखिए मैं आपको इसको बता देता हूँ कैसे है। सो ये कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे ये वाला एक ताश है और ये वाला एक ताश है, ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक ना। और ये वाला एक ताश है, वाला एक ताश है, यानी कि यहाँ पे ये वाला ऐसे रखा गया है, फिर से ये वाला ऐसे रखा गया है, फिर से ऐसे रखा गया है। यानी कि ये वाला एक ताश है, ये वाला एक ताश है, ये वाला ताश है, ये भी एक ताश है। हमने ताश का ऐसे ऐसे करके जोड़ा रखा गया है। उसके ऊपर में फिर ताश ऐसे करके रखा गया है, ऐसे ऐसे करके रखा गया है। फिर उसके ऊपर में फिर से ये वाला जो ताश है, इस तरह करके ताश ट्रायंगल करके रखा है। देखिए ना, मैं फोटो लगा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो ताश का अरेंजमेंट होता है, ताश बोलो फिर बोलो ग्लास का, ग्लास से भी, यानी कि जो घर में हम लोग पानी पीते हैं उस ग्लास से भी आप लोग बना सकते हो। तो ये भी एक स्पेसिफिक पैटर्न है। कैसे देख लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 गो ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 गो बन रहा है, यहाँ पे 7 गो, यहाँ 5 गो, यहाँ पे देख लो 1 2 3 गो बन रहा है, यहाँ देखो 1 गो बन रहा है। तो यहाँ देख सकते हो 2 का डिफरेंस मिल रहा है। यानी कि आप लोग चाहो तो अगला वाला खुद से निकाल सकते हो कि नहीं। अगला वाला क्या होगा, ऐसे तो माइनस में चला जाएगा, पर आप लोग निकाल सकते हो अगला वाला क्या होगा, -1 ना क्या होगा, जो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग इधर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 7 के बाद क्या हो जाएगा, 7 के बाद जाहिर सी बात है 9 हो जाएगा। तो आप लोग निकाल सकते हो इस तरह से, यानी कि ये भी आपका एक श्रेणी हो गया। तो आई होप कि आपको श्रेणी का सारा गेम समझ में आ गया होगा। श्रेणी तो आपको क्लियर हो गया, साथ ही साथ आपको ये भी माइंड में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो भाई सुन लो, ठीक ना, कि दुनिया में श्रेणी अनंत प्रकार की एग्जिस्ट करते हैं। दुनिया में अनंत प्रकार की श्रेणियाँ होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायरिंग वाला श्रेणी आपको नजर आ गया होगा। यहाँ पे देख सकते हो कुछ गुना करके अगला वाला पद मिल रहा है, यानी कि इस प्रकार के गुना वाला श्रेणी मिल रहा है आपको। कुछ जोड़ कर एक आपको श्रेणी मिल रहा है, यानी कि ये आपका एक प्रकार का श्रेणी हो गया। आपका 1/, में कुछ आपका श्रेणी मिल रहा है आपको। देख सकते हो यहाँ पे क्या है 1/1 1/2 1/2, यानी कि अपॉन में चेंज हो रहा है, हर में चेंज हो रहा है, यानी कि ये अपॉन वाला आपको श्रेणी देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से आप लोग और कई प्रकार का श्रेणी बना सकते हो। जैसे कि मान लो एक प्रकार का आपने श्रेणी बनाया जिसमें पहले पद से दूसरे पद में जाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, कुछ निश्चित संख्या जोड़कर घटा रहे हो। उसी प्रकार से दूसरे पद से तीसरे पद में जाने के लिए आप लोग क्या करोगे, वही निश्चित संख्या जोड़ के घटाओगे। तीसरे पद से चौथे पद में जाने के लिए फिर से कुछ निश्चित संख्या जोड़कर घटाओगे। तो उस तरह से भी आप लोग
कई प्रकार की श्रेणियां बना सकते हो, यानी कि अनंत प्रकार की बनेगी। यहाँ आप लोग 2 2 का स्क्वायर कर रहे हो सकता है आप लोग यहाँ पे 3 3 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 1 का क्यू कर दो, 2 का क्यू कर दो और 3 का क्यू कर दो। इस तरह करके भी श्रेणी बना सकते हो, यानी कि क्यू वाला श्रेणी भी बन सकता है, 4 पावर वाला भी बन सकता है, 5 पावर। इस तरह करके कई प्रकार का श्रेणियां बना सकते हो, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों अनंत प्रकार का श्रेणी आप लोग बना सकते हो। यहाँ देख लो, आपने 2 2 गुना करके श्रेणी बनाया, हो सकता है 4 4 गुना करके आप लोग बना लो, 5 5 गुना करके बना लो, हजार हजार गुना करके बना लो, आपकी मर्जी। या 4 4 प्लस किया गया, यहाँ हो सकता है 3 3 प्लस कर लो, 4 6 6 प्लस कर लो, हो सकता है कि 3 3 माइनस करके बना लो, 4 4 माइनस करके बना लो, आपकी मर्जी। हजार प्रकार का अनंत प्रकार का बन सकता है। यहाँ पे 1/1 है, 1/2, यहाँ पे देख सकते हो अपॉन में 1 1 का डिफरेंस है, तो आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस करके बना लो, 4 4 का डिफरेंस करके बना लो। यहाँ पे 1/1 कर लो, यहाँ 1/3 कर लो, 2 2 का डिफरेंस हो गया, यहाँ 1/5 कर लो, यहाँ पे 1/7 कर लो, इस तरह करके बना लो, आपकी मर्जी। अनंत प्रकार की श्रेणियां बन सकती है। ये चीज आपको समझ में आ गई कि श्रेणियां अनंत प्रकार की होती है, लेकिन हमें काम है समांतर श्रेणियां से, यानी कि इन सभी श्रेणियों में से जो समांतर श्रेणियां होगा हमको बस उसी के बारे में पढ़ना है। तो अब भाई कौन सा समांतर श्रेणी है, तो देखिए बेसिकली ये वाला जो 3 नंबर का आपको नजर आ रहा है ना, ये समांतर श्रेणी है। यानी कि कोई संख्या में अगर आप लोग कोई संख्या जोड़ के, कोई स्पेसिफिक नंबर जोड़ के दूसरा वाला पद ला रहे हो, फिर दूसरे वाले पद में फिर कुछ स्पेसिफिक संख्या जोड़ के तीसरा वाला पद ला रहे हो, यानी कि जहां पे जोड़ने वाला काम नजर आएगा वो वाला होता है समांतर श्रेणी। ये क्या हो गया आपका, एक समांतर श्रेणी हो गया, ठीक ना। अब चलिए बात कर रहे तो बता ही देता हूं। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये वाला जो आपके पास बाबा नजर आ रहा है, ये वाला यानी कि जो अपॉन में चेंज हो रहा है, जिसको हम लोग बटे में चेंज करना बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, हरात्मक श्रेणी बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। हरात्मक क्या बोलते हैं इसको, हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। श्रेणी बोल लो या श्रेणी बोल लो, चलो मैं श्रेणी लिख देता हूँ, श्रेणी बोलो। हरात्मक श्रेणी बोलते हैं, जो हर में चेंज होता चला जाता है, ये हरात्मक श्रेणी कहलाता है। ये गुना में बढ़ रहा है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी बोलाता है। फिर बोलो श्रेणी बोलो, ठीक ना, जो आप लोग बोलना चाहो। तो सबका अनंत प्रकार की श्रेणियां होती है। अब भाई हमें अनंत प्रकार का नहीं पढ़ना है, जो जो हमें जरूरत पड़ती है बस हम लोगों ने उसी का नाम देकर रखा। जैसे कि ये वाला आप लोग ऊंचा क्लास में पढ़ोगे, गुना करके बढ़ने वाला, ठीक ना। ये अपॉन में बढ़ने वाला भी ऊंचा क्लास में पढ़ोगे। ये स्क्वायरिंग वाला, इसका भी नाम है, ये आप लोग 11 क्लास में पढ़ोगे, ठीक ना। और बेसिकली हमें काम इससे है, इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। जो जोड़कर प्राप्त होता है, ठीक ना, उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। बस इतने याद रखिए, जो जोड़कर प्राप्त होता है। अब भाई हो सकता है प्लस वाली संख्या जोड़ रही है, माइनस वाली संख्या जोड़ रही है, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ देख सकते हो प्लस वाली संख्या जुड़कर एक श्रेणी बन रहा है। हो सकता है यहाँ पे -4 जुड़कर श्रेणी बन रहा है। सारा कुछ आगे यहाँ पे मैंने कई सारा एग्जांपल लिया हुआ है, बात करेंगे उस पर, ठीक। जब समांतर श्रेणी की बात चल ही रही, तो अब चलिए समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग शॉर्ट में, जैसे कि मैंने बोला था, उसको हम लोग एपी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो अब भाई एपी जो होता है वो बेसिकली आप लोग बोल सकते हो 2 प्रकार का होता है। इसे आप लोग सोच सकते हो माइंड में। एक होता है परिमित एपी और एक होता है अपरिमित एपी। परिमित एपी में क्या होता है, जिसमें पदों की संख्या, जैसे कि मैंने बताया ना कि जिसमें मैंने अभी आपको बोला था कि श्रेणियां जो होती है उसकी प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। यानी कि जो समांतर श्रेणी होगी, ये भी तो एक प्रकार का श्रेणी ही है ना, तो इसमें भी जो प्रत्येक संख्या होगा वो क्या होगा, एक प्रकार का पद कहलाएगा। यानी कि ये भी एक पद है, 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 ठीक ना। ये प्रत्येक क्या कहलाएगा, एक पद कहलाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली देखिए, आपका ये पद कहला, तो इसको आप लोग बोल सकते हो, ये पहला नंबर का, तो इसको आप लोग बोल सकते हो पद नंबर 1, यानी कि इसको फर्स्ट पद बोल सकते हो। ये दूसरा पद बोल सकते हो, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पर आ रहा है तीसरा पद, चौथे नंबर चौथा पद, ये पांचवें नंबर पर आ रहा है पांचवा पद बोल सकते हो। उस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। मान लीजिए 6ठा नंबर का पद, 7वां नंबर, 17 नंबर का पद, आप लोग बोल सकते हो। जितना नंबर का पद है उतना नंबर का पद आप लोग बोल सकते हो, ठीक ना। तो उसी प्रकार से भाई अगर आपके पास कोई एक एपी है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जब जैसे मान लीजिए कि देखिए मेरे पास कुछ एग्जांपल है, चलिए खुद से ही दे देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 है, 12 है, 18, 24 है, बस इतना ही दिया और कुछ नहीं दिया। मतलब यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है, बस यहीं पे जाके आपका ये एपी खत्म हो गया। ये एपी है कि नहीं बताइए तो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है कि नहीं, एकदम है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 6 जोड़ने पर अगला वाला संख्या मिल रहा है। देख लो 6 से जोड़ के देख लो, आपका अगला वाला संख्या मिल जाएगा। यानी ये आपका क्या है, एक एपी है। ये क्या है, आपका एक एपी है, ठीक ना। और ये किस प्रकार का एपी, ये एक परिमित एपी है। क्यों, क्योंकि देख सकते हो इसमें सिर्फ 1 2 3 4 ही पद है, 5वां पद नहीं है इसमें, ठीक ना। आगे बात नहीं किया गया, बस 4 ही पद हो, जो खत्म हो जाए कुछ पद के बाद वो क्या कहलाता है, परिमित एपी कहलाता है। यानी कि उसका अंतिम पद होता है। यानी कि देखो तो ये 24 का इसका अंतिम पद है, क्योंकि 24 के बाद और इस एपी में पद नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, परिमित एपी कहलाएगा। अब अपरिमित एपी क्या कहलाएगा, जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, यही वाला मैं दे देता हूँ। चलिए 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया और 24 लिखा हुआ और यहाँ पे डॉट 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 करके दे दिया गया। जाइए
मतलब आप लोग आगे बढ़ते चले जाओ। तो इसका अंतिम पद आप लोग ज्ञात कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये बढ़ता चला गया, अनंत तक बढ़ता जाएगा, तो भाई इसका अंतिम पद ज्ञात ही नहीं होगा। तो यानी कि जिस एपी का अंतिम पद मिलेगा आपको वो परिमित एपी, जिसका अंतिम पद नहीं मिलेगा वो अपरिमित एपी कहलाएगा। समझ में आ गया आपको इसका बात? अब चलिए हम लोग कुछ एपी के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको लाया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग कुछ बात करेंगे अगले टर्म की। जैसे कि हम लोगों ने पद के बारे में तो सीख लिया, ठीक ना। पद में क्या होता है? पहला पद होता है, पहला पद होता है आपके पास, दूसरा पद होता है आपके पास, तीसरा पद भी होता है आपके पास। उस तरह से ये पद चलता जाएगा, जितना पद होगा उतना पद बढ़ता जाएगा, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रत्येक एक एक पद कहलाता है। तो बेसिकली पद के बारे में तो समझ में आ गया कि पद में पहला पद होता है, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह करके पद बढ़ता चला जाता है जब तक आपके पास दिया हुआ है, ठीक ना। तो पद के बारे में तो क्लियर हो गया कि एपी का प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। जैसे कि और एक चीज मैं बता दूं कि जैसे कि आपका पहला पद है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं, या फिर इसको A1 से डिनोट करते हैं, याद रख लीजिएगा। दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, चौथा पद को A4 से, उस तरह से 17वां पद को A17 से, 18वां पद को A18 से। उसी तरह से मान लीजिए मैं पूछ लूँ कि बताइए तो मुझे 500वां पद क्या होगा? तो A500, ठीक ना। बस यहाँ पे नीचे में जितना पद पूछेगा उतना लगा दो। तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? पहला पद, यानी कि इसको आप लोग ए लिखो चाहे A1 लिखो, वो समय समय की बात है। जब ए होगा तब ए लिखना, जब A1 होगा तो A1 लिखना है। ये दूसरा पद को मैं A2 मानूंगा, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, दूसरा पद हमेशा A2 होगा, याद रखिएगा। पहला पद में आप लोग चाहे A1 लिख लो चाहे वो आपकी मर्जी, ठीक ना। समझ में आ रहा है आपको, ठीक ना। तो पहला पद जो कि आपका ए है, चलिए मैं ए मानता हूँ, आप लोग चाहो तो A1 भी मान सकते हो। तो ये क्या है इस एपी के लिए? देखो ये आपका एपी है, 1 2 3 4, यानी कि सिंपल में दिख रहा है आपको कि ये, तो भाई सिंपल आपको पता चलेगा कि ये एपी है, क्योंकि एक एक का डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? पहला पद आपके पास क्या है? 1 है। दूसरा पद आपको मैं पूछूं, यानी कि A2 अगर पूछूं तो वो क्या आपके पास देख सकते हो, ये वाला है 2 है, ठीक ना। A3 अगर मैं पूछूं तो वो क्या होगा आपके पास? वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उस तरह से A4 पूछूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। आगे आप लोग लिख सकते हो एपी को, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, तो 5वां पद ये होगा, छठा पद ये होगा, इस तरह करके चलता चला जाएगा। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकालना सीख गए आप लोग, बस। तो याद रखिएगा आपका सबसे ज्यादा यूजेस आपका इस वाला का है, यानी पहले पद का सबसे ज्यादा आपको यूज करना है, ठीक ना। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद का बात खत्म हो गया। अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे सार्वंतर की। सार्वंतर का हम लोग बात करेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। कौन सा डी? छोटा डी से, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो सार्वंतर का मतलब क्या होता है कि अभी तक जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर अगर कोई सीरीज बन रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो जो संख्या निश्चित संख्या जोड़ने पर मिल रही है तो वही संख्या क्या कहलाता है? उस एपी का सार्वंतर कहलाता है, उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहलाता है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 1 से 2 में जाने में आपका 1 का डिफरेंस मिल रहा है, यानी कि इसका सार्वंतर क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा, ठीक। अब सार्वंतर का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे कि समझिए कि यहाँ तो आपको पता है कि एक एपी है, यानी कि प्रत्येक पदों के बीच का डिफरेंस 1 है। यानी कि आप लोग ये पहला पद और दूसरा पद को पकड़ लो तो इसके बीच का भी डिफरेंस 1 मिलेगा। दूसरा पद तीसरा पद को पकड़ के देख लो, यानी कि इसके बीच का भी डिफरेंस आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तीसरा पद चौथा पद को पकड़ लो तो इसके बीच का भी डिफरेंस 1 ही मिलेगा। चौथा पांचवा का पद को पकड़ के देख लो, इसका भी डिफरेंस 1 ही मिलेगा, और ये डिफरेंस हमेशा 1 ही होगा। बस अंतर इतना आपको ध्यान देना है कि बस सामने सामने वाला पद को पकड़ना है। जैसे कि यहाँ पहला पद तो दूसरा पद पकड़ना है, चौथा पद पकड़ रहे हो तो वो पांचवा पद पकड़ो, या फिर चौथा पद या तीसरा पद पकड़ो। कहने का मतलब ये है कि सटले सटले पकड़ो, अगर इसका निकालोगे तो ही 1 मिलेगा। अब ऐसा नहीं 1 और 3 का निकालोगे तो 2 2 का मिलेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं, इसका पकड़ो, चाहे आप लोग इसका पकड़ लो, तो यानी कि सटले सटले पकड़ो। समझ में आ रहा है ना आपको? तो सटले सटले पकड़ के आपको निकालना पड़ता है सार्वंतर। अब सार्वंतर का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। सार्वंतर का फॉर्मूला होता है क्या होता है कि बाद वाले पद में पहले वाले पद को क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, बाद वाला पद को आप लोग सबसे पहले आपको तो ये चीज तो पता ही है भाई कि कोई भी जोड़ा पकड़ लो, सार्वंतर तो समान ही होगा, क्योंकि ये क्या एक प्रकार का एपी है, ठीक। तो यानी कि आप लोग चाहे पहला वाला ये दोनों को पकड़ लो, या दूसरे वाले को पकड़ लो, या तीसरे वाले को, या चौथे वाले, किसी को भी पकड़ो। चलिए मैं पहले वाला को पकड़ लेता हूँ, क्यों बाद वाले को पकड़ना? जब सबका समान ही आने वाला है, सबका भाई सार्वंतर तो 1 ही आने वाला है, तो क्यों मैं बाद वाला को पकड़ूं, पहले वाला को पकड़ लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, A1 और A को और A1 को पकड़ता हूँ, A को और A2 को पकड़ता हूँ, A1 नहीं A को और A2 को पकड़ता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होगा A2 - A1 होगा, यानी सबसे
पहले वाला पद में क्या करना है, मतलब सबसे बाद वाले पद में पहले वाले पद को माइनस करना है। याद रखिएगा हमेशा बाद वाले पद में पहले वाले पद को माइनस करना है। तो बाद वाला पद क्या आपके पास 2 है, पहले वाला पद क्या 1 है, तो इसको माइनस कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, देख सकते हो 1 आ गया आपके पास। ठीक, तो इस तरह से काम करना, बाद वाले पद में पहले वाले पद को, बाद वाले पद में पहले वाले पद को, बाद वाले पद में पहले वाले पद को, बाद वाले पद में पहले वाले पद को। अब अगर मान लो कि आप लोगों ने ये वाला A4 और A5 के बीच में अगर आपने सारांतर निकाला तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा A4 माइनस का A4 और A5 का निकाल रहे हो ना, तो A5 माइनस का A4 में निकलेगा, मैंने बाद वाले पद में पहले वाले पद को, उससे पहले वाले पद को याद रख लीजिएगा। तो इसका भी निकाल के देख लो, आपका सेम ही आएगा। A4 क्या आपके पास, A5 क्या 5 है, A4 क्या 4 है, निकालो देखो 1 आएगा। हमेशा जो आप लोग जोड़ा पकड़ रहे हो उसका बाद वाले में पहले वाले को घटाना, ऐसे याद रख लीजिएगा, तभी आपका सारांतर सही निकलेगा, वरना प्लस माइनस का लोचा लगेगा, जो कि मैथ में ये बहुत बड़ा गुना है। ठीक ना, याद रख लीजिएगा बात। ठीक, तो हमेशा सारांतर निकालने के लिए बाद वाले पद में पहले वाले पद को माइनस करना पड़ता है। धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हम लोग अब क्या करेंगे, इन सभी उदाहरणों का हम लोग क्या करेंगे, पहला पद और हम लोग क्या निकालेंगे, सारांतर निकालने का काम करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पहला पद और सारांतर का ही काम लगता है। बस ये 2 चीज अगर आपको पता है तो आपका एपी का लगभग सारा काम खत्म हो जाएगा। जैसे कि देखिए दूसरे नंबर का ये हमारे पास एक एपी है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका पहला पद जो हम लोग ए से डिनोट करते हैं इसको निकालते हैं। ए कर लो, चाहे A1 कर लो, A1 कर लो, या फिर आप लोग ए कर लो, जिससे आप लोग निकालना चाहो, जो आप लोग लिखना चाहो। ठीक ना, तो इसका पहला पद क्या है, जो आपको सबसे पहले दिखता है वही आपका पहला पद है, यानी कि 10 है। सिंपल सा बात है, इसमें तो कोई सोचना है ही नहीं। ठीक ना, अब दिक्कत होता है डी में। तो जैसे कि मैंने बोला ये तो भाई एपी है, तो चाहे आप लोग इन दोनों को पकड़ लो, चाहे इन दोनों को पकड़ लो, चाहे इन दोनों पकड़ो, समान आने वाला है भाई सारांतर, क्योंकि एपी है। तो भाई किसको पकड़ोगे, भाई सामने वाला पकड़ लो ना, काहे दूर वाला पकड़ोगे। जैसे कि मैंने बोला, तो ये आपका अगर ए है तो ये क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, ये A3 होगा, ये क्या होगा A4 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सामने वाला निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 करेंगे, यानी कि बाद वाले पद में पहले वाले पद को, यानी कि पहले दूसरे वाले पद में पहले वाले पद को माइनस करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होता है कि बाद वाला माइनस पहले वाला, याद रख लीजिएगा पहले वाला, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक नहीं, ये इसका फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रख लीजिएगा। अब ये मैटर नहीं करता कि आप लोग कहाँ से उठा रहे हो बाद वाला पहले वाला, बस ध्यान इतना रखना है कि बस सामने सामने होना चाहिए। ठीक ना, आप लोग चाहे यहाँ वाला उठा लो, चाहे यहाँ वाला उठा लो, चाहे यहाँ वाला उठा लो, चाहे आगे चल के कहीं भी आप लोग उठा लो, बस सामने सटले हुआ होना चाहिए। ठीक ना, तो देखिए तो इसका डी कितना निकलेगा, देखो A2 क्या आपके पास 4 है, A2 4 है, A1 क्या आपके पास 10 है। ठीक, इसको माइनस करो तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सारांतर आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक, चलो भरोसा नहीं तो दूसरा वाला निकाल कर देख लो। देखिए मैं दूसरा वाला भी निकाल के दिखाई देता हूँ। चलो ये वाला निकाल के दिखाई दो। देखो तो ये क्या है, आपके पास A3 है, A4 है, यानी कि A4 माइनस A3 करेंगे हम लोग। तो A4 क्या आपके पास 8 है, माइनस का 8 है, ध्यान दीजिए। और ये फॉर्मूला माइनस हो रहा है, क्या हो जाएगा, A3 क्या माइनस का 2 है, यानी कि यहाँ पे माइनस का 2 है। ठीक ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -8 प्लस का 2 हो जाएगा। घटा के देख लो माइनस का 6 आएगा। देखो यहाँ भी माइनस का 6 आ रहा है, यहाँ भी माइनस का 6 आ रहा है। ठीक, आप चलिए इसका निकालते हैं। इसका ए क्या होगा, माइनस का 3 होगा, सिंपल सा बात है, माइनस को छोड़ना नहीं है। डी क्या होगा, बी ने डी। ठीक ना, डी क्या होगा आपके पास, तो डी क्या होगा, चलिए वही A2 माइनस A1, पहले वाला निकाल लीजिए, बाद वाला भी तो सेम ही आएगा, तो पहले वाला निकाल लीजिए, क्या फालतू का बाद वाला निकालना। ठीक ना, जो टू मुड़का लंबा करके क्या दिक्कत है, क्या फायदा है। तो A2 क्या आपके पास माइनस का 1/2 है, A1 क्या आपके पास माइनस का 3, और फॉर्मूला में पहले से माइनस होता है, और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, जैसा कि यहाँ पे हुआ था। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देख लो ये भी है आपके पास माइनस का 1/2 प्लस का 3। अब यहाँ पे क्या कर लो आप लोग, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 दूना 6, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2 आएगा इसका डी। आप लोग बाकी दूसरा वाला निकाल के देख सकते हो, आपका सेम यही आएगा, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हो 6 प्लस यहाँ बड़ा है, इसीलिए प्लस का 5/2 आएगा। आप लोग चेक करके देख लो, इसका निकाल लो। ए क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। डी की मैं अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा, वही A2 माइनस A1। A2 क्या आपके पास 1/2 है, माइनस A1 क्या आपके पास 3/2 है, निकाल लो। इसका एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 1 माइनस का 3 आएगा, यानी क्या जाएगा, माइनस का 2/2, कट के यहाँ पे माइनस का 1 आया आपके पास। बाकी कहीं भी निकले देख लो, इसका सारांतर माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, डी और ए तो निकल गया। ये वाला देख लो, इसका ए क्या आपके पास, देख लो ये आपके पास माइनस का √7 है,
डी के आपके पास वही A2 माइनस A1, सेम फॉर्मूला। क्या है, रूट है तो कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, फॉर्मूला के हिसाब से काम करते जाइए, आपका आता है। रूट देख के घबराना एकदम नहीं है। A2 के आपके पास 3√7 माइनस का √7, देखो ना 3 गो √7 में 1 गो √7 गया तो क्या बचा, 2 गो √7 बचा, यही इसका क्या हो जाएगा, सार अंतर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, कॉमन डिफरेंस इसका देख लो, ए क्या होगा इसका -1.0 हो जाएगा। ठीक, और अगर डी की बात करो तो वो क्या हो जाएगा, बस इसको अगर A2 है ये A1 है तो क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1। A2 क्या आपके पास माइनस का 1.5, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा 1.0। ये क्या हो जाएगा, देख सकते हो ये पे 0 माइनस का 0.5 का डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। यहाँ देख लो, यहाँ पे ए क्या है, ए क्या यहाँ पे 3 है, और डी क्या है यहाँ पे देख सकते हो, इसको A1 मानो, इसको A2 मानो, ये A3, जिसका इसका निकालो, इसका निकालो चाहे इसका निकालो, चलिए हम लोग इसका निकालते हैं। A2 माइनस का A1 होगा, A2 क्या आपके पास 3 है, A1 क्या आपके पास 3 है, 0 आ गया। ठीक, हाँ ये भी सही है, 3 आप बोलेगा सर यहाँ तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, जैसा कहते हैं सार्वंतर भी 0 आया तो क्या ये AP है, हाँ ये भी आपका एक AP है, उससे कोई मतलब नहीं है। AP का क्या कहना है समझिए, AP का कहने का मतलब बस ये है कि D जो है वो कुछ होना चाहिए। ठीक ना, डी कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, देख लो यहाँ पे 0 आया हुआ है, देख सकते हो डी यहाँ पे माइनस में आया हुआ है, डी देख सकते हो यहाँ पे प्लस में आया हुआ है, साथ ही साथ देख सकते हो डी यहाँ प्लस में आया हुआ है, देख सकते हो, और साथ साथ देख सकते हो बटे में आया हुआ है, यानी कि डी कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो, देख सकते हो यहाँ पे अपरिमेय संख्या डी आया हुआ है। ठीक ना, तो डी एनीथिंग कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, साथ ही साथ ए भी जो है कुछ भी वास्तविक संख्या हो सकता है। याद रख लीजिएगा कि ए जो है वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक ना, वास्तविक संख्या हो सकता है। डी जो है ये भी कोई क्या हो सकता है, कोई वास्तविक संख्या हो सकता है, याद रख लीजिएगा। ठीक ना, कोई वास्तविक संख्या हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि को परिमेय है अपरिमेय, कोई जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है, बस होना चाहिए। ठीक ना, बस काल्पनिक नहीं होना चाहिए, उसके बारे में 11 क्लास में पढ़िएगा। ठीक ना, तो अब आपका ये होमवर्क करा कि बताइए ये एक AP है कि नहीं, ये 0 0 0 0 है, ये वाला AP है कि नहीं बताइए आप लोग। ठीक ना, 3 3 3 3 है, चाहे 4 4 4 4 है, 5 5 5 5 है, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ये आपका माइंड में ये स्ट्राइक करे कि सर ये AP है कि नहीं, ये भी AP है। ठीक ना, आपको जरा सा भी ध्यान नहीं देना है, ये भी आपका एक प्रकार का AP है। ठीक ना, समझ में आई आपके पास। अब देखिए, अब हम लोग बात करते थोड़ा AP के व्यापक रूप के बारे में, जिसको हम लोग कॉमन फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक ना, सॉरी जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, कॉमन फॉर्म नहीं जनरल फॉर्म बोलते हैं। तो AP का व्यापक रूप क्या कहलाता है, जैसे कि देखो हम लोग अभी तक क्या सीखे हैं कि आपके पास कोई एक AP होता है, जिसका आपके पास कोई एक AP होता है जिसमें आपके पास पदे होते हैं, जैसे कि हम लोग पद का नाम दिए हो, जिसको प्रथम पद बोलते हैं, जिसको हम लोग A से या फिर A1 से डिनोट करते हैं, दूसरा पद को हम लोग A2 से डिनोट करते हैं, तीसरा पद को हम लोग A3 से, चौथा पद को A4 से डिनोट करते हैं। इस तरह से डिनोट करते जाते हैं जब तक AP खत्म ना हो जाए, हम लोग ये चीज़ जानते हैं। ठीक है, तो आपके पास पहला पद A है मान लीजिए, तो दूसरा पद क्या होगा, आपको पता है कि किसी भी AP में दूसरा पद कब आता है, उससे पहले वाले पद में हम लोग जो सार्वंतर होता है जिसको D बोलते हैं, उसको जोड़ने से दूसरा पद आता है, यानी दूसरा पद क्या होगा, A + D होगा, सीधा सा बात है। ठीक, अभी तक हम लोग वही ना सीखते आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका D क्या निकला, यहाँ पे 5/2 निकला, तो यानी कि ये पहला पद में -3 में जब आप लोग D यानी कि 5/2 जोड़ोगे तो आपका -1/2 आ जाएगा, अगला पद आ जाएगा। तो उसी तरह से अगर ये पहला पद A है तो दूसरा पद क्या होगा, उसमें D जोड़ना पड़ेगा, यानी कि A + D, ये दूसरा पद हो गया। तीसरा पद क्या होगा, बस दूसरे पद में D जोड़ दो तो आपका तीसरा पद निकल जाएगा। ठीक ना, तो क्या होगा, A प्लस में 2D हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे A + D ये आपका दूसरा पद है, तीसरा पद लाने के लिए इसमें फिर D जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस का D प्लस का D होगा, यानी कि यहाँ पे 2 D यानी कि A प्लस का 2D लिख सकते हो ना, तो उस तरह से A प्लस का 2D हो जाएगा। 1 2 3 चौथा पद क्या होगा, तीसरा पद में फिर D जोड़ दो, यानी कि यहाँ पे 1 D ऐड हो जाएगा, यानी कि A प्लस का 3D हो जाएगा। ठीक, पांचवा पद अगर आप लोग निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, पांचवा पद क्या हो जाएगा, A प्लस का, इसी तरह से इसमें फिर D जुड़ जाएगा चौथा पद में, तो क्या हो जाएगा, A प्लस का 4D हो जाएगा। आप लोग एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एक चीज ऑब्जर्व करो आप लोग, बस एक चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि जब आपने दूसरा पद निकाला तो वहां पे A प्लस का D है, यहाँ पे 1D हम लोग लिख सकते हैं कि A प्लस 1D है। तीसरा पद निकाला वो A प्लस का 2D है, चौथा पद निकाला तो A प्लस का 3D है, यानी जब दूसरा पद निकाला तो यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 कम है। तीसरा पद निकाला तो यहाँ पे 3 की जगह पे 2 है, यानी कि 1 कम है। चौथा पद निकाला तो यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 3 है, 1 कम है। पांचवा पद निकाला तो यहाँ पे 5 नहीं, D के बगल में यहाँ पे 4 है, यानी कि 1 कम है।
उसी तरह से अगर मैं आपको पूछ लूँ कि बताओ तो 17वां पद क्या होगा, तो आप लोग निकाल सकते हो a प्लस का 16d। बस अंतर इतना हो कि यहाँ पे 17 नहीं होगा, 17 से एक कम होगा, लिख सकते हो कि नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि किसी एपी में अगर n नंबर का पद है, माने एपी मान लो कि n नंबर ऑफ पद है, वहां पे कितना n नंबर ऑफ पद है, तो उसका क्या होगा, उस पद का वो पद क्या होगा बताओ तो जाहिर सी बात है क्या होगा, a प्लस का n कोई पद है तो उससे एक कम लेना। जैसे कि यहाँ पे 17 का निकाले तो 17 से कम 16 होगा, तो इस तरह से n से कम लेंगे तो n-1 इंटू में d निकला। तो ये एनवा पद का आपके पास फॉर्मूला निकल कर आ गया, एपी के एनवा पद का, ये 3 नंबर का भी बन गया। एपी का एनवा पद को हम लोग ऐसे लिखते हैं ए एन, यानी कि ए क्या है आपके पास, ए आप लोग उतना दिमाग नहीं लगाना है, ए कुछ नॉर्मली यूं समझ लीजिए कि एनवे पद को डिनोट करने का एक सिंबल है। यहाँ एन से मतलब रखिएगा, एन का मतलब क्या होता है, इस टाइप के फॉर्मूला से क्या प्रश्न बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। इस ये जो फॉर्मूला है आखिर एनवा पद का यूज कैसे करना है आपको, तो यहाँ पे आपको बोल देगा कि बताओ 12वां पद निकालो, बोल देगा 13वां पद निकालो, बोल देगा 16वां पद निकालो। तो कुछ नहीं करना है, इस एन के जगह पे जैसे कि 16वां पद बोलेगा तो A16 निकाल देना है, 17वां पद बोलेगा तो मान लो A17वां निकाल देना है। तो बस एन के जगह पे क्या करना है, आपको जो वाला निकालने बोलेगा वो वाला पुट कर देना है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या सीखा, ए एन का फॉर्मूला निकल के इसको हम लोग ए एन से डिनोट करते हैं, एपी का एनवा पद को हम लोग ए एन से डिनोट करते हैं। बस एन को जो बोलेगा उसके हिसाब से पुट करते जाना है। तो ए एन का फॉर्मूला जो आपके पास निकल कर आया वो क्या निकल कर आया देख सकते हो, ए प्लस का n-1 इंटू में डी निकल कर आया। बस यही तो फॉर्मूला होता है जी। बस 13वां पद निकालने को बोलेगा तो ए 13वां बराबर क्या हो जाएगा, ए तो आपके पास एपी जो होगा वहां से देख के आप लोग ए तो निकाल सकते हो भाई साहब, जैसे कि यहाँ से हम लोग ए ही तो निकाल रहे थे ना, ए निकाल सकते हो आराम से। उसके बाद एन तो भाई आपको दे ही देगा, जैसे कि 17वां निकालने बोला तो यहाँ पे 17 लिख दीजिएगा और -1 यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है। और डी तो भाई आपको एपी देख के निकल ही लोगे आप लोग, तो आपका ये 17वां पद निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का ये वाला फॉर्मूला यूज करना सीखिएगा, आगे चल के सीखिएगा, ये आपका प्रश्नावली 5.2 में मिलेगा। और बाकी जितना भी मैंने आपको सिखाया ए और डी निकालना वो आप लोग सीखोगे 5.1 में, ठीक ना, याद रख लीजिएगा। और जो आपके पास ये जो आपके पास है एपी का एनवा पद हो गया और ये जो एपी के एन पदों का योग, जैसे कि अब यहाँ पे आप लोग क्या सीखिएगा समझने का ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग सीखिएगा जैसे कि बोल देगा आपके पास कोई एपी दे दिएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह के बढ़ता चला गया है, ये आपको एपी दे दिया है। तो बोले कि एपी के 4 पदों का योग, इस एपी के 4 पदों का योग बताइए, यानी कि इसको ये 4 गो पद है, इनको जोड़ के आपको इसका आंसर बताना है। इस तरह से प्रश्न आएगा, एपी के 4 पदों का योग बताइए, तो जोड़िए 1 2 कितना 3 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 4 10, ऐसे जोड़िएगा नहीं। अगर मान लीजिए कि आपको बोल देगा एपी के 17 पदों का योग, तो आप कैसे जोड़िएगा, बोल देगा 100 पदों का योग निकालो, बोल देगा 1000 पदों का योग, कैसे निकालिएगा, उतना का जोड़ पाइएगा नहीं ना जोड़ पाइएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आया, तो वो फॉर्मूला क्या होता है देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो फॉर्मूला क्या होता है। सो ये फॉर्मूला मैं फिलहाल डिराइव नहीं करने वाला, जैसे कि मैंने एन को डिराइव किया उस तरह से मैं अब इसको डिराइव नहीं करने वाला, क्योंकि ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना, क्योंकि ये लंबा होगा। तो बेसिकली इसको डिनोट करते हैं हम लोग एस एन से, एस मतलब समेशन आप लोग याद रख सकते हो, और एन वही जितना पद बोलेगा उतना पद यहाँ पे लिख दीजिएगा। 17 पदों का योग बोलेगा तो यहाँ से एन के जगह पे 17 पुट कर दीजिएगा, 16 बोलेगा तो 16 यहाँ पुट कर दीजिएगा। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में होता है 2a प्लस का n-1 इंटू में d होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको आप लोग और तरह से लिख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए आप लोग, इसको और तरह से लिख सकते हो, जैसे कि आप लोग चाहो तो n/2, यहाँ पे 2 है तो आप लोग लिख सकते हो a प्लस का ये लिख सकते हो, प्लस का बाकी जो है लिख दीजिए n-1 इंटू में d लिख सकते हो कि नहीं, ठीक। अब इसको आप लोग और एक तरह से लिख सकते हो, गौर करके देखिए, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। देखिए n/2 इंटू में लिख सकते हो, देख सकते हो यहाँ से यहाँ को पकड़िए, किसका फॉर्मूला है, a प्लस का n-1 इंटू d, क्या ये a n का फॉर्मूला है। तो क्या इस टोटल के जगह पे आप लोग a n लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो। तो लिखो यहाँ पे a का a, ये वाला a का a लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे a n लिख सकते हो। तो देखिए ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टोटल मिला के 1 2 3 फॉर्मूले आपके बन सकते हैं एसन के, ठीक ना। जॉन वाला जहाँ पे जैसा यूज करना पड़ेगा आप लोग आराम से कर सकते हो। तो बेसिकली यही हमारा यहीं तक आपका इंट्रोडक्शन था, और कुछ नहीं आपको जानना है, सारा कुछ तो मैंने बता ही दिया कि आखिर में समान श्रेणी क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, श्रेणी के अंदर में समांतर श्रेणी क्या होता है, ये चीज़ मैंने बता दिया। साथ ही साथ वो गुणोत्तर श्रेणी बता दिया, हरात्मक श्रेणी के बारे में बता दिया, दैनिक लैब में यूजेस के बारे में बता दिया, एपी के टाइप के बारे में बता दिया। साथ ही साथ मैंने एपी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकालना सिखा दिया, सार्वंतर के बारे में बता दिया, ठीक ना, सार्वंतर क्या होता है सो,
ठीक ना, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। उसके बाद मैंने एपी के nवें पद के बारे में बता दिया कि कोई एपी दिया हुआ है आपके पास और उसका मान लीजिए 17वां पद पूछ देगा तो कैसे निकालिएगा, बस ये वाला फॉर्मूला में n के जगह पे 17 रख के और उस एपी से आप लोग ए तो निकाल ही लोगे, डी तो निकाल ही लोगे, बाकी आप लोग पुट कर दीजिएगा, आपका 17वां पद निकल जाएगा। फिर मैंने एपी के n पदों के योग के बारे में बताया, यानी कि कोई आपके पास एपी दे दिया गया है, ये वाला एपी मान लीजिए दिया हुआ है, इसका पूछ दे कि इस चारों पदों का योग बता, तो क्या आप लोग भिन्न का जोड़ कीजिएगा, नहीं ना, तो बस डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिएगा, फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा। बस जो 4 पद बोला है तो ए एन के जगह पे यहाँ 4 रख देना है, बाकी आप लोग फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा, बाकी सब आपका आ जाएगा। और बाकी आपको मैंने ये भी बता दिया कि एस एन का 4 में बहुत तरह का फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे कि ये वाला एक फॉर्मूला हो गया, एक बार ये वाला फॉर्मूला बन गया आपका, एक फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आज का ये क्लास यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार 2 बार करके वीडियो को देख लीजिएगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट मारने का एक टाइम देता हूँ, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक, इसको यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, यहाँ पे, ठीक, चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, नाइस, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चलिए ठीक है। अब इसको लास्ट में एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ठीक है। और एक बार इसको ऐसे करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हाँ चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। तो ये आपका क्लास यहीं समाप्त होता है। चलिए अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन सॉल्विंग में बात करेंगे, ठीक ना। अगला वीडियो जो होगा इसका क्वेश्चन सॉल्विंग का होगा, ठीक ना। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो। साथ ही साथ पढ़ाई करते रहेगा और इसका डीपीपी भी मिलेगा भाई साहब, याद रख लीजिएगा। अब डीपीपी क्या होता है, अगर नए बच्चे हो तो सुन लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक मिलेगा, डीपीपी डाउनलोड वीडियो लिंक, उसमें क्लिक कीजिएगा, कुछ देर का वीडियो होगा, उसको सारा प्ले करके देख लीजिएगा, सारा माजरा समझ में आ जाएगा कि डीपीपी है क्या। सो और एक बात, भी आई है आपके लिए डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आप लोग सारा कुछ पता चल जाएगा क्या है, तो इसको जरूर बनाइएगा अगर आपको एग्जाम में लाना है तो, ठीक ना। तो इसलिए जरूर देख लीजिएगा वीडियो को। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक ना।